तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, घोड़े की नाल आज का टॉपिक क्या है? घोड़े की नाल हमें कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्या है उसके फायदे और उस घोड़े की नाल को लगाने की सबसे प्राचीन विधि आपको मैं आज बताने वाला हूं। देखिए, घोड़े की नाल लगा तो सब लेते हैं कि हमने अपने घर में लगा दिए और हमें फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर नियम है, एक प्रॉपर विधि है। इस तरीके से यदि आप घोड़े की नाल लगाते हैं दोस्तों, तो आपकी भी घर में, आपकी भी दुकान में, आपके भी व्यापार में और आप जहां पर भी काम करते हो उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने वाली है। घोड़े की नाल जो होती है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि घोड़े की नाल जो लगा रहे हैं ये घोड़े की नाल होना चाहिए असली, ये नकली नहीं होना चाहिए। नकली इन द सेंस कि लोहे की ही रहती है वो नाल, लेकिन घोड़े के पैरों से निकली हुई नाल लगाना ये शुभ होता है। लेकिन अगर सिर्फ आपने नाल बनवा ली और लगा ली तो इसका फर्क आपको नहीं दिखेगा। आपको घोड़े के पैरों की नाल निकाल करके लाना है और ये रहेगी ओरिजिनल घोड़े की नाल। अब आपको करना क्या है, और अगर हाँ आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे इस YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे कि आपको मिलने वाली है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी टिप्स और बहुत कुछ धार्मिक चीजों के बारे में जानकारी, और आपके जीवन को समरूप बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं शेयर करने वाला हूं इस YouTube चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिएगा। दोस्तों, घोड़े की नाल जो रहती है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, हमारे ऊपर आने वाली परेशानी को दूर करती है, हमारे घर में आने वाले संकट को दूर करती है। इसे हम लगाते हैं घर के मुख्य द्वार में। मुख्य द्वार में इसीलिए लगाना पड़ता है क्योंकि सभी चीजें जो है हमारे मेन एंट्रेंस से ही आती है, चाहे वो शांति रहे, खुशहाली रहे, या बुराइयां रहे, या फिर नेगेटिविटी रहे, वो हमारे मेन डोर से ही अंदर आती है। और घोड़े की नाल मेन डोर में लगाने से दोस्तों ये घर हमेशा पॉजिटिव बना रहता है और नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घोड़े की नाल को सिद्ध कैसे करें? अब आपको पहले घोड़े की नाल ला लेना है और शनिवार को या फिर मंगलवार को आपको घोड़े की नाल लेकर के जाना है सीधा हनुमान जी के मंदिर। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर आपको ये घोड़े की नाल लेके जाना है। हनुमान जी के चरणों के पास आपको वो घोड़े की नाल रख देना है और वहां पर घी का दीपक जला करके आपको हनुमान जी के हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं 3 बार, या फिर बजरंग बाण पढ़ सकते हैं 11 बार। 11 बार बजरंग बाण या फिर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके आपको और धूप बत्ती की धूप दिखाना है और हनुमान जी का सिंदूर लेके उस नाल में लगा देना है, और प्लस आपके साथ में कुछ सिंदूर ले आना है और उस घोड़े की नाल को पूरा लपेट देना है। और शनिवार को या फिर मंगलवार को आकर के अपने घर में वो घोड़े की नाल को यू शेप में लगाना है। ठीक है, यू शेप में लगाना है। एक और बात समझ लीजिए कि अगर आपका घर पुराना है या आपका व्यापार का स्थान पुराना है, आपकी शॉप पुरानी है, तो आपको यू शेप में लगाना है। बट अगर अगर आपका घर नया है, अगर आपकी शॉप नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही नया है, रिसेंटली आपने बनाया है, तो आपको घोड़े के नाम लगाना है उल्टा यू शेप में। ठीक है, उल्टा यू शेप में आपको लगाना है। ये एक अंतर होता है, बहुत ही कम लोग को पता होता है चीजें, उल्टा यू शेप में कब लगाए और सीधा यू शेप में कब लगाए। तो जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है वहां पे लगाना है आपको सीधा यू शेप में, और जो अगर मान लीजिए नया कंस्ट्रक्शन है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू बिल्डिंग है या फिर नया घर है, तब को लगाना है उल्टा यू शेप में। ये है एक चीज बहुत कम लोग को पता होती है। तो आपको इस चीज को अंतर समझना है और अपने घर में, अपने ऑफिस में घोड़े की नाल लगाना है। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपकी सहायता करूंगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।